बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 40, 45 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम तीनों का सेपरेट सेपरेट एलसीएम ले लेंगे। तो चलें पहले 40 का एलसीएम लेते हैं। तो 40 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम लीस्ट वैल्यू से हमेशा स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। डायरेक्ट हम किसी बड़ी वैल्यू पे नहीं जाते। तो हम 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 2 हमारे पास 2 2 टाइम्स 4 0 एज इट इज़, देन 2 10 10 20, देन 2 5 टाइम्स 10। अब यहाँ देखें 5 आ गया। 5 हमारे पास 2 के टेबल का मल्टीपल नहीं है, देन 3 का भी 4 का भी मल्टीपल नहीं है। तो 5 हमारे पास 5 के टेबल का ही मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 5 1 टाइम्स 5 हो गया। नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम ऑफ 45। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 45 है, तो 45 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास यहाँ पे देखें लास्ट डिजिट इसका हमारे पास क्या है, इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये किसी और इवन टेबल से यूज़ नहीं, इसमें कोई भी इवन टेबल यूज़ नहीं होगा, नंबर यूज़ नहीं होगा। तो अगर हम देखें 3 का टेबल देख लें, 3 के टेबल से ये सॉल्व हो सकता है। यस, ये हो सकता है। 3 1 टाइम्स 3, यहाँ से एक बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देन 3 5 टाइम 15, देन अगेन 3 5 टाइम्स 15। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, जो कि अगेन 5 का ही मल्टीपल है, तो हम 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 5 1 टाइम्स 5। अब हम एलसीएम ले लेंगे 48 का, तो 48 हम यहाँ राइट कर लेते हैं। इसका लास्ट डिजिट देखें हमारे पास क्या है, 8 है, यानी कि 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे इवन नंबर भी है। तो 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, देन 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम 12, देन 2 3 टाइम्स 6। 9 3 आ गया, तो 2 का 2 हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 के टेबल ही यूज़ होता। 3 1 टाइम्स 3। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। अब इन तीनों के फैक्टर्स हम राइट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास आ गया 40, 48, 45। ये हम आगे पीछे भी राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि पहले हमें 40 45 और 48 ही राइट करना है। तो 40 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हमने आगे पीछे इसलिए राइट किया ताकि हमें थोड़ी सी पेयरिंग करने में आसानी हो। 48 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए 48 के। देन 45 के फैक्टर्स हैं 3 3 5 हमारे पास है, तो वो हम राइट कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हमने फैक्टर्स राइट कर लिए 45 के भी। अब हमने देखना है कि इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब एलसीएम में हमारे पास ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास कोई भी फैक्टर जो भी हो, यानी कि ये 2 है, ये तीनों में आए। 2 में भी जस्ट आ रहा है तो हमारे पास वो कॉमन फैक्टर बन जाता है। ये कॉमन फैक्टर हो गया, एक कॉमन फैक्टर आपके पास ये हो गया, एक कॉमन फैक्टर आपके पास ये हो गया, 3 कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे पास। देन यहाँ पे देखें 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है हमारे पास, तो एक कॉमन फैक्टर हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर हो गया। देन एक 3 इसमें आ रहा है और एक 3 इसमें आ रहा है, तो एक कॉमन फैक्टर हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 3 हमारे पास लेफ्ट रह गया है। तो चलें ये फैक्टर्स पहले राइट कर लेते हैं जो जो हमारे पास कॉमन आए हैं। 8 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, ये तीनों कॉमन फैक्टर्स आए। देन हमारे पास 3 कॉमन आया था, देन हमारे पास 5 आया था। जो जो कॉमन फैक्टर्स आए थे पहले हमने राइट कर लिए वो। अब जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है एलसीएम में, हम वो भी राइट करते हैं, तो वो भी राइट कर लेते हैं। वो भी हमने राइट कर लिए। अब इन तमाम को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24, 24 5 टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, हम सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 5 4 टाइम 20, देन 5 2 टाइम्स 8 और 8 5 2 टाइम्स 10, 10 में 2 ऐड किए 12, तो 120 हो गया। देन 120 को 2 से हम मल्टीप्लाई करें, 2 0 टाइम्स 0, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, देन 240 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 टाइम्स 0, 3 4 टाइम्स 12, 1 कैरी 3 2 टाइम्स 6, 1 ऐड 7, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 720 आ जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये एलसीएम इजीली समझ आ गया होगा।